सीनियर दानिश्वर और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। औरिया साहब, अभी जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, इमरान खान साहब के किरदार की उन्होंने तारीफ़ भी की है। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्या भारतीय इल्ज़ामात का जवाब हम कह सकते हैं इसको? देखें, तकरीबन 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर। जिस दिन अमेरिका वहां दाखिल हुआ है उसके साथ ही भारत भी वहां पर दाखिल हो गया था, और ख़ास तौर पर ईरान के रास्ते उसने एक रास्ता बनाया था। वो जो शुमाली इत्तेहाद के लोग जो थे, जो अमेरिका के साथ थे, उनके साथ उसके पुराने ताल्लुकात थे। 20 साल में इंडिया ने वहां तकरीबन $3 अरब जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की थी, और उस $3 अरब की इन्वेस्टमेंट जैसे तबाह हुई है तो उसके तो होश उड़ गए। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं था, खुद अमेरिका के लिए भी ये रास्ता नहीं था कि 20 साल अमेरिका ने $3000 अरब खर्च किए हैं, और अमेरिका की पूरी माइट, पूरी ताकत, सब कुछ वो 60-70 हजार तालिबान के हाथों शिकस्त खा जाए तो ये किसी को यकीन नहीं आता था। और दुनिया जो थी वो बड़ी हैरान थी, और दोनों मामलात के अंदर भारत भी और अमेरिका दोनों भी शर्मिंदगी में थे। अमेरिका ने भी ये एक इल्जाम लगाना शुरू किया कि असल में हम नहीं हारे, ये किसी तौर पर अंदर से मदद होती रही है, पाकिस्तान मदद करता रहा है, और भारत ने तो खुल के इसका जिसे कहते हैं इजहार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो थोड़ी सी 2-3 दिन की पंजशेर की लड़ाई थी उसके अंदर उसने कहा कि पाकिस्तान के फौजी वहां गए हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। आप खुद सोचें कि जहां 48 मुल्कों की अफवाज जो हैं वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकी और बड़ी बुरी तरह जिल्लत आमेज तौर पर वहां से निकली हैं, वहां पाकिस्तान की थोड़ी बहुत मदद जो है वो क्या कर सकती थी। लेकिन दुनिया के अंदर यही मामलात हैं कि दुनिया में प्रोपेगेंडा के तौर पर जिंदा रहने की कोशिश की जाती है। इसीलिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि, और उन्होंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा अगर हम 33 जिले जो हैं वो खुद फतह कर सकते थे तो 3 जिलों के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, हमने वो भी 3 जिले भी हम खुद फतह कर लिए। यही है असल सूरत हाल, और इसका उन्होंने जवाब दिया है। और दुनिया भी अब मानती है कि दुनिया को पता चल गया हुआ है कि इंडिया की प्राइमरी जो सोर्स है वो कोई नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे चलता है। अच्छा औरिया साहब, अभी पाकिस्तान का जो मौजूदा किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म भी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान की जानिब से आलमी फोरम्स पे भी बार बार ये बात कही जा रही है कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करे वरना एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए, दुनिया तस्लीम करे ना करे, इलाकाई मुल्कों को फौरन तस्लीम करना चाहिए। दुनिया क्यों तस्लीम करेगी फौरन? इसकी दुनिया तो वो है जो एक इत्तेहाद बना के 18 अक्टूबर वाले दिन 2001 को अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। कौन से मुल्क थे जो अफगानिस्तान पे हमला करने आए थे? अमेरिका था, बरतानिया था, फ्रांस था, इवन ऑस्ट्रेलिया की फौजें थी। कौन से ऐसे मुल्क थे यहाँ तक टर्की तक की फौजें यहाँ पर मौजूद थी, पूरा नेटो था, 48 कंट्री। तो वो तो तस्लीम नहीं करे, वो तो शिकस्त खुर्दा लोग तो तस्लीम नहीं किया करते। लेकिन जो इलाकाई इत्तेहाद थे जो सख्त नहीं उनके साथ, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, चीन था, ये रूस थे, ये थोड़े से अलहदा थे। अगरचे कि आलमी बरादरी का उन्होंने भी साथ दिया था, लेकिन इनको फौरन तस्लीम करना चाहिए, खासतौर पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान को तस्लीम करने के 2-3 फायदे हैं। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात कतई कलामी की माजरत, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी, आप कह रहे थे जो खित्ते के मुमालिक हैं उनको तो फौरन तस्लीम करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता? क्योंकि एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे जो खित्ते के मुमालिक हैं वो कुछ कशमकश का शिकार हैं, वो तस्लीम करना भी चाह रहे हैं लेकिन शायद कुछ आलमी दबाव की वजह से तस्लीम कर भी नहीं पा रहे। देखिए, आलमी दबाव कोई ये तालिबान भी समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं कि 5 साल जो तालिबान की हुकूमत थी 1995 से लेके 2001 के सितंबर अक्टूबर तक, उस हुकूमत ने साबित किया था कि तालिबान जो हैं दुनिया की आलमी बरादरी की मदद के बगैर एक पीसफुल और पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो कायम कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि 2-3 ऐसे मुल्ला मोहम्मद उमर के इक़दाम थे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था। मुल्ला मोहम्मद उमर ने ऐलान किया था कि कल से यहाँ पर पॉपी नहीं उगाई जाएगी, यहाँ पर जो 97% ड्रग्स जो अफगानिस्तान से जाती हैं पूरी दुनिया को वो नहीं होंगी, और एक सिर्फ ऑर्डर से 2% पे रह गई थी, यानी 95% पॉपी खत्म हो गई थी अफगानिस्तान से। उन्होंने कहा था कि अपना असला वापस कर दो, हम थोड़े से तालिबान है लेकिन हम तुम्हारी जान की हिफाजत देते हैं। पश्तून सोसाइटी से असला वापस ले लिया था और एक पुरअमन अफगानिस्तान बना लिया था। ये मॉडल जो है ना, इस मॉडल की एक अंदर से बड़ी नफरत सी है। एक तो ये है बुनियादी तौर पर कि वो नहीं तस्लीम करना चाहता। दूसरा ये है कि दुनिया आलमी दबाव, दुनिया ने एक चिट पकड़ाई हुई है
اور وہ چٹ جو ہے وہ بڑی ہم نے بھی پکڑی ہوئی ہے، سب نے پکڑی ہوئی ہے کہ جی طالبان جو ہے ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانا شروع کریں، سب کو مل کے مشترکہ گورنمنٹ. بھائی وہ کیوں بنائیں؟ کیا عمران خان جو ہے وہ اپنا زرداری کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کے نواز شریف کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گا؟ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گا؟ کیا اپنا وہ جو ہے راہل گاندھی کے ساتھ مل کے نریندر مودی گورنمنٹ بنائے گا؟ کوئی نہیں بنائے گا، کوئی بناتا ہی نہیں. ایران کے اندر بھی ایسی صورتحال نہیں، حالانکہ وہاں ولایت فقیہ موجود ہے لیکن کوئی گورنمنٹ نہیں بناتا. ایک یہ. پھر دوسری بات ہے کہ ایک بہت بڑا چائنیز اخبار میں بہت آیا تھا کہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور اس کے نام کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ خود امریکہ نے وہاں جتنا عورتوں کی حقوق کی پامالی کیا ہے عافیہ صدیقی سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے اس کے اپنے شاخسانے تھے، لیکن ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. اچھا، اس پہ طالبان بیان بھی دے چکے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ہمارے خطے کے اپنے حالات ہیں تو ہم اس کے مطابق چلیں گے. ہم اپنے ملک میں ظاہر ہے بیرونی دنیا کا یا ویسٹ کا کلچر تو نہیں لے کر چل سکتے. اچھا، اور یہ سب ایک سوال یہاں پہ جو بھارت کے پروپیگنڈے کے حوالے سے آپ سے میں کرنا چاہ رہی تھی کہ بھارت نے پچھلے کچھ دنوں میں، جیسے کہ آپ نے پنشیر کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے فوجی وہاں پہ گئے ہیں، ایئر سٹرائکس بھی ہوئی ہیں. بھارت بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو بھی گئے ہیں، اس کو تسلیم کر بھی رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، متاثر ہونے کی بات نہیں، ان کا اتحاد بن چکا ہوگا. 2019 میں اکتوبر میں جب طالبان کا معاہدہ ہوا تھا تو 2019 کے نومبر میں ایک افغانستان کی اسٹریٹجی آئی تھی کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اگر ہم جائیں گے کنٹینمنٹ آف چائنا میں. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کی ان کی اسٹریٹجی تھی 2019 میں جو آئی تھی، اس کے اندر جو بنیادی طور پہ 4 ملکوں کا ایک اتحاد بنا تھا اور وہ اتحاد بڑا زبردست تھا. اس میں اس کے لیے بنایا گیا تھا اور اس اتحاد کا نام تھا کویڈ. اس میں تھا بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ. اور یہ اتحاد جو ہے یہ خطے میں چین کے خلاف بنایا گیا تھا. اب چین کے خلاف جو بھی اتحاد بنے گا وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے خلاف خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان چین کی پرانے تعلقات ہے. پاکستان کے بغیر چین کا سی پیک مکمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں. ابھی دیکھیں کویڈ کا جو پہلا ایونٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا پیونگ یانگ، جو ان کی جو لیک ہے اس کے اوپر، جو لداخ کے اندر، اور وہاں سے شکست کھانے کے بعد اب وہ ایک ہی راستہ ان کے نزدیک سوجا ہوا ہے کہ انڈیا پاکستان کی اگر لڑائی کرائی جائے تو اس انڈیا پاکستان کی لڑائی کے دوران ہوگا یہ کہ سی پیک ڈسٹرب ہو جائے گا اور چائنا کی جو ہے کنٹینمنٹ کا جو ہمارا ہدف جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس لیے انڈیا کو وہ خود اپنے اتحادی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جھوٹ بھی بولے تو اس کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا اتحادی ہے. انڈیا، امریکہ اب ہمارا اتحادی نہیں رہ گیا خطے میں، امریکہ بھارت کا اتحادی ہے. امریکہ اب آسٹریلیا کا، اب دیکھیں آسٹریلیا کی جو ان کی ڈیل اس نے کینسل کرائی ہے آپ دوزوں کی فرانس کے ساتھ کہ ہم نیوکلیر ابدازیں ہم سے خریدیں، کیونکہ ہم سے خریدیں گے تو ہم چائنا کو کنٹین کریں گے. اچھا، اور یہ سب مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے میں ان تمام ممالک کا، یہ بیرونی ممالک جو ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے؟ بہت زیادہ ہاتھ ہے. دیکھیں نا، ہماری ذرا سی بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا. دیکھیں پاکستان کے خلاف اس وقت آپ سوچیں یا نہ سوچیں، میں نے 1 ہفتے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف اب جال بنا جا رہا ہے. پاکستان اگلا ہدف ہے. میں نے 4-5 دن پہلے، بلکہ 1 ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے جائے گی، اور پھر میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم. بلکہ انگلینڈ کی ٹیم کا تو ہوا یہ کہ میں اپنا پروگرام کر رہا تھا فراز، اور میں نے کوئی 10-15 منٹ پہلے کہا کہ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم واپس چلے جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی اطلاع ہے. اب آسٹریلیا بھی چلے جائے گی. اب پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور یہاں پر فنڈامنٹلسٹ جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں، ان کے نیوکلیر ایسٹس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بھارت سے اور عالمی طاقتوں سے پاکستان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے حملہ کرایا جائے گا. یہ ہے ان کا پلان، اور اس پلان کے اندر وہ بڑے واضح ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اگر گوادر سے لے کے وہ جو خجرات تک راستہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے، پھر اس کے بعد چائنا جو ہے اربوں ڈالر بھی خرچ کرے تو چائنا کا سارا سی پیک اور ون بیلٹ روڈ ختم ہو جاتا ہے. پاکستان وہ گردن ہے، چائنا سر ہے اور پورا دھڑ دنیا ہے.
पाकिस्तान की गर्दन का रास्ता खत्म हो गया, चीन के तमाम इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, चीन मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, ये हमें इसका एहसास होना चाहिए। अच्छा, घेरा तंग किया जा रहा है, और अभी आपने जैसे कि न्यूजीलैंड टीम के वापसी की भी बात की है, अब इंग्लैंड की तरफ से भी इनकार हो गया, कुछ दीगर ममालिक से भी बात की, लेकिन वो भी कशमकश का शिकार हैं। तो क्या पाकिस्तान को पहले खेलों के मुकाम पर यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान में आ रही थी उसको ख़त्म किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान, गुज़श्ता रोज़ एक बयान भी आया था पीसीबी की जानिब से कि गालिबन कुछ 25 करोड़ का नुकसान हुआ है पीसीबी को, जो ये तमाम तर तैयारियां की गई थी खेलों की। देखिए, हमें खेलों को भूल जाना चाहिए। उन्होंने खेलों के बारे में तो कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने तो कहा तुम्हारी सिक्योरिटी खराब है, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क ठीक नहीं है। खेलों के उन्होंने क्रिकेट को, हमारे क्रिकेटर को तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने पीसीबी पाकिस्तान को खड़े होकर कि तुम कौन होते हो हमारे कहने के लिए? 22 करोड़ सुबह सवेरे उठते हैं, जिंदा होते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, बाजार जाते हैं, उसके बाद कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, रात को 22 करोड़ के 22 करोड़ सो जाते हैं और सुबह ये 22 करोड़ के 22 करोड़ उठ जाते हैं। भाई, ये दुनिया में मौजूदा है। तुम किस मुल्क की बात कर रहे हो? यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि ये क्रिकेट विकेट की बात छोड़ो, खुल के बात करो, तुम कहना क्या चाहते हो। और पाकिस्तान को अपने वजह फिर ये भी कह सकते हैं, इसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि वजीर दाखिला का भी बयान आया था और वजीर इत्तलात का भी बयान आया कि पाकिस्तान ने जो अड्डे देने से इनकार किया था अमेरिका को, उसकी वजह से पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है और इब्तिदा इन्होंने चले खेलों से ही कर दी है। नहीं, अड्डे तो मांगे ही नहीं थे, अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे, वो अमेरिकी खुद कहते हैं। ये इस तरह के बयान दे, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का बयान तो दिया था कि हम नहीं तावन करेंगे, लेकिन तावन तो हम कर रहे हैं इस वक्त। तावन की सूरत वो नहीं है। ये जो तालिबान को तस्लीम नहीं कर रहे, ये जो सूरत बनाई हुई अमेरिकन प्रेशर है और किसका है, और चाइना पे भी अमेरिकन प्रेशर है, बाकी चीज़ों को भी। मसला सारा ये है कि एक बात तय है, मैं एक बात प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन के लोग ज्यादा पहले जो है वो तालिबान को तस्लीम कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इस वक्त नेटो को डिच करना शुरू कर दिया है। आप अंदाजा करें, इस वक्त रूस और ऑस्ट्रेलिया, उसकी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो लड़ाई है वो इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई पहुंच चुकी हुई है। अरबों डॉलर की उसने डील अमेरिका ने कैंसिल करवाई है। मैक्रोन की उसकी लड़ाई हुई है आपस के अंदर, और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इसने हमें अलजायर में भी डिच किया था, यहां भी डिच कर रहा है, और इसलिए डिच कर रहा है कि अमेरिका अब नाटो में लड़ना नहीं चाहता। अमेरिका कहता है यूरोप जाने, रूस जाने, यूरोप की आपस की लड़ाइयां हैं। अमेरिका अब पैसिफिक में लड़ना, इंडो पैसिफिक में लड़ना चाहता है, और उसने अपने इत्तेहादी जो है, जो कभी उसके इत्तेहादी नहीं थे, आप सोचें कभी जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस तरह इत्तेहादी था, अब ताइवान को भी उसमें शामिल कर लिया है। फिर उसके बाद 18 और मुल्कों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें वियतनाम शामिल है, कंबोडिया शामिल है, लाओस शामिल है, थाईलैंड शामिल है, उसके बाद मलेशिया शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है। इन सारे मुल्कों का इत्तेहाद बनाया जा रहा है ताकि बलाका पे ब्लॉक किया जाए। अब मसला जरा यह है कि एक बात तय है कि आपको फौरी तौर पे तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए। आपने 95 में भी तस्लीम किया था, और आप देखें आपका नुकसान कितना हो रहा है। $1 अरब की आपकी बरामदात बढ़ गई हैं। ठीक है, यानी कि अभी इस वक्त जो हल है वो यही है कि दुनिया को तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे।